क्या आपने कभी ऐसा कमरा देखा है जो आपको सोने ही न दे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के 3 बजे कोई आपको जगाए रखना चाहता है? 2019 की बात है। पुणे के पास एक साधारण सी पीजी बिल्डिंग थी। सुबह आईटी बसों की भीड़, रात को अजीब सा सन्नाटा। अमित को जॉब लगे अब भी कुछ ही दिन हुए थे। पीजी ढूंढते ढूंढते वो थक चुका था। तभी उसे तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिला, नंबर 307, बाकी कमरों से सस्ता। पीजी मालिक ने चाबी देते समय बस इतना कहा, रात को अगर कुछ अजीब लगे तो लाइट बंद ही रखना। अमित हंस दिया। उसे ये सब वहम लगा। पहली रात सब ठीक था। थकान ज्यादा थी, नींद जल्दी आ गई। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो। चप्पलों की बहुत हल्की आवाज। उसने आंखें खोली। कमरा खाली। मोबाइल देखा। समय था 3:07 सुबह। उसने करवट बदली। लेकिन तभी महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। इतना पास कि गर्दन के पीछे ठंडक सी महसूस हुई। अमित हिला नहीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगले दिनों में छोटी छोटी अजीब बातें होने लगीं। रात में लाइट कभी कभी अपने आप हल्की सी झपकती। बाथरूम का नल बिना वजह टपकने लगता। सुबह शीशे पर धुंध में उंगलियों के निशान दिखते। हर बार समय लगभग वही होता, 3 बजे के आसपास। एक रात अमित की नींद टूटी और उसे साफ लगा जैसे किसी ने धीमे से कहा हो, सो मत। आवाज बाहर से नहीं आई थी, सीधे उसके दिमाग में गूंजी थी। अगली सुबह उसने पास वाले लड़के से पूछा, रात को तुझे कुछ अजीब लगता है क्या? लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू 307 में रहता है ना? और बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। नीचे चाय की दुकान वाले अंकल ने एक दिन खुद बताया, 3 साल पहले उसी कमरे में एक आईटी इंजीनियर रहता था। अकेला, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। एक रात ठीक 3:07 पर उसने कमरे में फैन से लटक कर जान दे दी। जब दरवाजा तोड़ा गया, लाइट जल रही थी और मोबाइल में एक लाइन लिखी थी, मुझे यहां कोई सोने नहीं देता। अब अमित हर रात डरने लगा। 3 बजे के बाद उसकी नींद खुल जाती। एक रात उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। तभी वही आवाज आई, तू भी जागता है ना? उस रात अमित रो पड़ा। आखिरी रात उसने तय किया कि लाइट बंद नहीं करेगा। 3:06 कमरा अचानक ठंडा हो गया। 3:07 लाइट अपने आप बंद और बाथरूम के शीशे पर उभरे साफ शब्द, अब तू समझ गया। उसी पल उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, भारी, ठंडा। अमित ने पीछे नहीं देखा।
वो बस उठा और कमरे से भाग गया। अगली सुबह वो पीजी छोड़ चुका था, शहर बदल लिया। आज भी वो 3 बजे के बाद सो नहीं पाता और वो कमरा 307 अब बंद है। लेकिन नीचे चाय वाले कहते हैं कुछ रातों में ठीक 3:07 पर तीसरी मंजिल की लाइट अपने आप जलती है और थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। अमित उस कमरे से भाग तो गया, लेकिन वो रात आज भी उसके साथ है। कमरा 307 बंद है, पर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रातों में ठीक 3:07 पर तीसरी मंजिल की लाइट अपने आप जलती है और कोई अब भी वहां जाग रहा है।